नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक आत्मा लड़की का रेप करती है और ऐसी लड़की के पीछे जाना, वो भी बिना सोचे समझे, जिससे रास्ते में सिर्फ मौत के दरवाजे ही खुलते हैं। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है जहाँ दो लड़के चेस खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम बेन होता है और दूसरा उसका भाई रहता है। वो यहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने आए होते हैं कि तभी एक खूबसूरत लड़की उन दोनों के सामने से गुजरती है। फिर बेन को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाकर उसे डेट के लिए मनाने लगता है, पर वो उसे जरा भी भाव नहीं देती और वहां से निकल जाती है। फिर शाम को जब वो और उसका भाई पार्टी कर रहे होते हैं तो वही लड़की एम्बर उसे मिलने आती है और सॉरी कहकर उसे डेट पे ले जाने को कहती है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, जिस पर बेन कहता है वो और उसका भाई बस यहाँ आज रात तक ही रुकने वाले हैं क्योंकि कल सुबह फिशिंग करने कहीं और जाने वाले हैं। फिर इन लोग आपस में बात करते ही रहते हैं तो एम्बर उसे चाय पीने के लिए अपने घर पे बुलाती है। अब यहाँ ट्विस्ट पे ट्विस्ट और मौत के दरवाजे खुलेंगे। जब बेन उसके घर में आ जाता है तो वो कपड़े बदलने वॉशरूम में चली जाती है, जिसके बाद बेन को एम्बर के रूममेट का कपड़ा मिलता है। बट एम्बर यहाँ बिना कपड़ों के ही उसके सामने आ जाती है और उसे नज़ारा दिखा के कपड़े पहन लेती है। फिर ये दोनों यहाँ स्पूछ करते हैं और एम्बर कहती है बस अब हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद बेन को गुड नाइट बोल के भेज देती है। भाई किस्मत हो तो ऐसी, चाय के बदले बहुत कुछ पी गया है बंदा। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। फिर अगली सुबह रास्ते पर एम्बर को एक आदमी छेड़ रहा होता है, जिसे बेन देख लेता है तो वो उसे बचाने जाता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर बेन और एम्बर वहां से भागने लगते हैं क्योंकि निकोले उसके पीछे चाकू लेके दौड़ने लगता है। अब ये दोनों भागते हुए एक घर में आ जाते हैं जहां एम्बर उसके सांप के साथ खेलने लगती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे यार, मौत पीछे पड़ी है और तुम दोनों आपस में ही लगे हुए हो। फिर बेन अपने भाई से जाकर कहता है कि वो उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिस पर उसका भाई मान जाता है और वो लोग निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर शाम का दिखाया जाता है जहाँ एम्बर और बेन पार्टी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के फोटोज क्लिक करते हैं, पर उनका पीछा करते हुए निकोली भी उनके पीछे आ जाता है और एम्बर बेन से कहती है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। बट इसी बीच एम्बर का फोन बेन के पास छूट जाता है जहाँ वो उसके फोटोज देखने लगता है, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसी फोटोज भी होती है जिसमें एम्बर उसके रूममेट के साथ वो सब करते हुए नजर आती है जो सिर्फ एक लड़का और एक लड़की करते हैं। अब काफी टाइम हो गया होता है बट एम्बर वॉशरूम से नहीं आई थी तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे निकोले और उसके आदमी घेर लेते हैं और वो लोग इसे खूब मारते हैं। पर जब निकोले उसे मारने वाला होता है तो अचानक से एम्बर हैलोवीन जैसे गेटअप में तब्दील हो जाती है जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। फिर निकोले और उसके गुंडे किसी बुरी शक्ति की वजह से हवा में उड़ने लगते हैं और फिर भाग जाते हैं। अब जब सुबह बेन की नींद खुलती है तो वो एम्बर को ढूंढने निकल जाता है, बट निकोले एम्बर के होटल के बाहर बेन का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसे मार के अपना बदला पूरा कर सके। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होके एम्बर के रूम का दिखाया जाता है जहाँ कोई एक आत्मा एम्बर का रेप करते हुए नजर आता है और वहीं दूसरी तरफ निकोले का कार भी लॉक हो जाता है और उसके गले में सीट बेल्ट का फंदा बन जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर बेन जब उसे मरा देखता है तो भाग के एम्बर को देखने जाता है जहाँ वो अजीब सी हालत में पाई जाती है जिसके हाथ पर बहुत सारे कट्स आए थे। फिर बेन को लगता है कि निकोले और उसके आदमी ने एम्बर के साथ ये सब किया है तो बेन उसे पुलिस के पास चलने को कहता है, बट एम्बर मना कर देती है और कहती है कि उसे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। फिर वो लोग एक मेडिकल शॉप में आ जाते हैं दवा लेने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेडिकल वाला कहता है कि मौत तुम्हारे पीछे पड़ी है और एम्बर को वहाँ एक रस्सी में लटकी हुई छिपकली नजर आती है जो जिंदा होती है, जिसे देखने के बाद एम्बर बाहर आ जाती है। फिर बेन को वो मेडिकल वाला कुछ पाउडर देता है और कहता है इसे एम्बर के ड्रिंक में मिला देना और वो ठीक हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होकर स्विमिंग पूल का दिखाया जाता है जहाँ एम्बर और बेन हुकअप कर रहे होते हैं, पर अचानक से उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है और बेन की नींद टूट जाती है। मतलब ये सपना देख रहा था। अब बेन उठने के बाद एम्बर के लिए चाय बनाने जाता है। किचन में उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे एम्बर हो, बट जब पीछे देखता है तो एम्बर बेड पे सोई थी। फिर जब एम्बर चाय पीती है तो उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिस पर वो भाग के मेडिकल वाले को बुलाता है और कहता है तुम्हारे दिए गए पाउडर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब जब वो लोग एम्बर के पास आते हैं तो देखते हैं कि एम्बर बाल खोल के बैठी हुई है, पर जैसे ही बेन उसके बाल हटाता है तो उसको दौरे पड़ने लगते हैं, जिस पर मेडिकल वाले को लगता है उसके अंदर कोई आत्मा है तो वो मंत्र पढ़ के उसे भगाने लगता है और मेडिकल वाला कहता है कि ये कह रही है ये डायोना है और अचानक से एम्बर बेन का गला दबाने लगती है।
फिर मेडिकल वाला एक चाकू लेके एम्बर की तरफ आता है, बट एम्बर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो बेन को मारने चला जाता है और बेन उन दोनों को घर से भगा देता है। फिर अगली सुबह जब वो दोनों बाथटब में होते हैं तो वो कहती है उसे कुछ याद ही नहीं उसके साथ क्या हुआ कल रात। और बेन जब उसे नहला रहा होता है तो उसके बॉडी पे कुछ अजीब सी निशान महसूस करता है, तो वो उसे पूछता है ये कैसा निशान है। फिर एम्बर कहती है बचपन में मैं ट्विन पैदा हुई थी, जिसके बाद ऑपरेशन करके मेरी बहन को अलग कर दिया गया, पर उसकी बहन इस ऑपरेशन में मारी गई जिसका नाम डायोना था। इसे सुनकर बेन थोड़ा शॉक होता है बट इग्नोर कर देता है। फिर बेन जब सो रहा होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसमें एम्बर अपने रूममेट के कपड़े जलाते हुए नजर आती है। फिर से बेन बिना कुछ पूछे सोने चला जाता है। अब यहाँ ये लोग एक बीच पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी हमें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एम्बर एक लड़की को काले जादू से मार रही होती है जो कि उसकी रूममेट थी। फिर बेन उसे कहता है तुम्हारे फ्रेंड के इतने सारे कपड़े थे, पर जब सुबह मैंने देखा तो एक भी कपड़े नहीं थे। जिस पर एम्बर कहती है शायद जब हम सो रहे होंगे तो वो ले गई होगी। और फिर बेन उसके फोन में वही इंटीमेट पिक्चर्स दिखाने लगता है, जिसे वो झूठ बोल के बात घुमा देती है। फिर बेन उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ बेन का भाई भी आ जाता है, तो वो लोग एक ओपेरा शो में अपनी शाम बिताते हैं। जिसके बाद एम्बर के बहुत से फोन आते हैं पर वो नहीं उठाता, लेकिन एम्बर यहाँ अलग ही अवतार में नजर आती है, जिसके जरिए सीन उसके पास्ट में चला जाता है, जहाँ किसी लड़की की बलि चढ़ाते हुए नजर आती है। मतलब कि एम्बर ने अपने ही रूममेट को मार डाला था। फिर अगली शाम बेन को एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें एम्बर सुसाइड करते हुए नजर आती है। जिसके बाद बेन भाग के उसके घर जाता है और यहाँ वो सुसाइड करने के लिए मेडिसिन की ओवरडोज ली रहती है, बट बेन उसे बचा लेता है। फिर अगली सुबह इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और बेन कहता है हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे। जिस पर एम्बर उसे नकारते हुए एक डी राइस बाबा के बारे में बताती है जो भूत भगाने में एक्सपर्ट है। तो एम्बर कहती है हम भी इसके पास ही जाएंगे। इसके बाद ये दोनों जंगल के रास्ते उस बाबा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर इन्हें पीछे से कोई एक आदमी बुलाता है, जिस पर ये लोग उसे फॉलो करते हुए डी राइस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और ये उनकी गुफा में आ जाते हैं। फिर जब बाबा से मिलते हैं तो वो कहता है तुम्हारे अंदर किसी की आत्मा है जो कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही है। अब यहाँ बाबा उनके लिए एक रिचुअल करने की तैयारी करते हैं, पर बेन को इन सब चीजों पे भरोसा नहीं होता, तो बाबा उस आत्मा का नाम बताते हैं। जिसके बाद सामने पड़ा हुआ आईना टूट जाता है। अब इन लोगों को बाबा पे भरोसा हो जाता है, तो बाबा अपने असिस्टेंट्स को बुलवा के उसे तैयार करवाने भिजवाता है। लेकिन बाबा को इसमें बेन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो उसे भी तैयार करवा देते हैं। अब इन दोनों को एक खुफिया जगह पर लाया जाता है, जिसके बाद एम्बर को बांध दिया जाता है ताकि वो आत्मा किसी पे हमला ना कर सके। फिर बाबा बेन से कहता है कुछ भी हो जाए इसे खोलना मत, और एक बकरी लाकर देता है जिसे बेन को काटना होगा जब डायोना अपना नाम बताएगी, ताकि वो एम्बर के शरीर को छोड़ के बकरी में घुस जाए। फिर बाबा इन दोनों को अकेले छोड़ के चला जाता है। अब जैसा कि बाबा ने कहा था वैसा ही होता है। एम्बर बेन को रस्सी खोलने के लिए कहती है, बट पहले तो वो मना करता है, लेकिन एम्बर उसे अपने बातों में फंसा के रस्सी खुलवाने लगती है। पर जैसे ही वो खोलने लगता है तो वो समझ जाता है कि ये एम्बर नहीं है, और फिर उसके अंदर से एक अजीब सी आत्मा निकल के आती है जो बेन को मारने लगती है। पर एम्बर अपने आप को मारने का नाटक करती है, जिसके बाद आत्मा गायब होकर बेन के शरीर में चली जाती है। फिर सीन कट करके बेन को लटका हुआ दिखाया जाता है, जहाँ एम्बर उसे बाय बोलकर बाहर निकल जाती है। फिर एक बूढ़ी औरत उसके पेट को काट के उसका खून निकाल देती है। अब लास्ट में ये बताया गया है कि एम्बर के अंदर जो आत्मा था वो सिर्फ लड़के की बलि देने से ही जा सकता था, इसलिए उसने अपने रूममेट को भी ट्राई किया, बट उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद उसने बेन को फंसाया। मतलब कि वो मेडिकल वाला, ये बाबा, सारे एम्बर से मिले हुए थे, जबकि मेडिकल वाला उस टाइम उसे मार रहा था, लेकिन एम्बर ने ही तभी मना कर दिया था। फिर यहाँ एम्बर की खौफनाक हंसी के साथ मूवी एंड हो जाती है, इसलिए लड़की का चक्कर बहुत बेकार होता है। चलो अब फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।